भगवान विष्णु के यश का गान कर रहे थे। वो अक्सर भगवान की शक्ति के स्वरूप पर विचार करते थे, विशेष रूप से माया की अवधारणा पर। वह दिव्य शक्ति जो असत्य को सत्य प्रतीत कराती है और संसार के भ्रम का निर्माण करती है। माया को समझने की चुनौती। एक दिन नारद भगवान विष्णु के पास आए, जो शांति पूर्वक विश्राम कर रहे थे। नारद ने प्रणाम किया और भगवान से पूछा, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आपने मुझे इतना कुछ सिखाया है, फिर भी मैं आपकी महान शक्ति माया को समझने में कठिनाई महसूस करता हूँ। ये कौन सी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को बांधे रखती है और अलगाव का भ्रम पैदा करती है? कृपया क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि आपकी माया क्या है? भगवान विष्णु अपने उत्साही भक्त को देखकर मुस्कुराए। भगवान ने कहा, मेरे प्रिय नारद, माया सूक्ष्म शक्तिशाली है और इसे केवल शब्दों से नहीं समझा जा सकता। लेकिन चूंकि तुमने पूछा है, तो मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें इसका अनुभव कराता हूँ। जल की मांग। भगवान विष्णु नारद को तेज धूप में एक विशाल रेगिस्तान में ले गए। थोड़ी देर चलने के बाद भगवान ने अचानक कहा, नारद, मुझे बहुत प्यास लगी है, कृपया जाओ और मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ। मेरा जीवन समाप्त होता जा रहा है। नारद अपने प्रभु की परेशानी देखकर तुरंत सहमत हो गए। मैं तुरंत वापस आता हूँ प्रभु। नारद पानी की तलाश में तपती रेत पर दौड़ते हुए चले गए। एक जीवन भर का भ्रम। एक लंबी दूरी तय करने के बाद उन्हें एक छोटे से तालाब के पास एक छोटा सा गांव मिला। वह पहले घर के पास पहुंचे जो एक मछुआरे का था और दरवाजा खटखटाया। एक सुंदर युवती ने दरवाजा खोला। जैसे ही उनकी आंखें मिली, नारद सब कुछ भूल गए। तपती धूप, अपना मिशन, अपने भगवान और यहाँ तक कि एक दिव्य ऋषि के रूप में अपनी पहचान भी। वह तुरंत उसकी सुंदरता से मोहित हो गए। उन्होंने पानी लाने का अपना कार्य तुरंत छोड़ दिया और मछुआरे से उसकी बेटी का हाथ मांगा। मछुआरा मान गया। नारद ने उस महिला से शादी कर ली और गांव में बस गए। उन्होंने अपने जीवन के अगले 12 साल एक समर्पित गृहस्थ के रूप में बिताए। उनके बच्चे हुए, उन्होंने जमीन जोती और उन्होंने मानवीय सुख, दुख, प्रेम और संघर्ष के पूरे चक्र का अनुभव किया। वह वैकुंठ, भगवान और माया को समझने के अपने अनुरोध को पूरी तरह से भूल गए। बाढ़ और हानि। एक साल भारी मानसूनी बारिश के कारण भयंकर बाढ़ आ गई। छोटा सा गांव पूरी तरह से डूब गया। नारद अब एक पिता और पति थे, घबराकर अपने परिवार को बचाने की कोशिश करने लगे। वह अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर बढ़ते पानी में चलने लगे। उन्होंने अपने सबसे छोटे बच्चे को अपने कंधे पर रखा, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और अपने बड़े बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की। अचानक पानी के तेज बहाव ने उनके कंधे से बच्चे को छीन लिया। नारद पीड़ा से चिल्ला उठे। एक पल बाद उनके बड़े बच्चे बह गए और अंत में उनकी प्यारी पत्नी उनके हाथ से फिसल गई और उफनते पानी में गायब हो गई। नारद सूखे जमीन के एक छोटे से टीले पर फेंक दिए गए। अकेले, टूटे हुए और कांपते हुए वह उस जीवन की भारी क्षति पर अनियंत्रित रूप से रोए जिसे उन्होंने बनाया था और उस परिवार को जिसे उन्होंने बहुत प्यार किया था। वास्तविकता की ओर वापसी। जब नारद निराशा में रो रहे थे, तो एक कोमल हाथ ने उनके कंधे को छुआ। एक परिचित शांत आवाज बोली, मेरे प्रिय नारद, पानी कहाँ है? तुम्हें गए हुए आधा घंटा हो गया है। मुझे अभी भी प्यास लगी है। अगर आपको कथा संग्रह की पोस्ट पसंद है, तो आज ही सब्सक्राइब करें कथा संग्रह। नारद ने ऊपर देखा। उनके सामने भगवान विष्णु खड़े थे, तेजी से मुस्कुरा रहे